कहानी की शुरुआत में हम एक फाइट शो को देखते हैं जहाँ पर एक खतरनाक जेल में बंद कैदियों को फाइट करके अपनी आजादी हासिल करने का मौका दिया जाता था। अगर उन्हें जिंदा जेल से बाहर निकलना था तो उनके पास यही रास्ता था। कुछ ऐसा ही इस समय नोवाक के साथ हो रहा था, जो इस वक्त कैलिप्सो नाम के खतरनाक फाइटर से लड़ रहा था। कैलिप्सो के हमले से बचने के लिए उसने एक बेहतरीन गुलाटी मार कर अपनी जान बचाई और कैलिप्सो पर पलटवार कर दिया। ये देखकर दर्शकों में एक बार फिर जोश भर गया, क्योंकि अब नोवाक कैलिप्सो पर एक के बाद एक जोरदार मुक्के बरसा रहा था। आखिरकार कैलिप्सो को धूल चटाने के बाद नोवाक ने उसकी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी जान लेने को तैयार हो गया। असल में इस मुकाबले को जीतने के इनाम में उसे अपनी आजादी मिल जाएगी। अब जैसे ही नोवाक को लगा कि वो जीत चुका है तो एरिना में एक और ओपोनेंट घुस आई और उसने अपनी तलवार से नोवाक पर हमला कर दिया। इसका नाम क्यूटी पाई था और उसने नोवाक के पेट में तलवार घोंपकर बेरहमी से उसके अंग बाहर निकाल दिए और फिर जोर जोर से हंसने लगी। अंत में उसने नोवाक का सर धड़ से अलग करके उसका किस्सा वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद हम लूक बेंडर नाम के कैदी को देखते हैं, जिसे 200 साल की सजा हुई थी और उसने अब तक 10 साल जेल में काटे थे। उसे कुछ ऑफिसर्स ने अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने अपने जुर्म की सजा भुगत ली है, मगर लूक उनकी बातों में नहीं आया और उसने कहा कि वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। इस तरह वो फाइट शो में हिस्सा लेने वाले कैदियों की लिस्ट से बाहर हो गया और उसे अपने सेल में वापस भेज दिया गया। इसके बाद ऑफिसर्स के सामने आर्तुरो पेरेज नाम का एक कैदी आया, जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, पर अब तक उसने सिर्फ 15 साल जेल में बिताए थे। वो 57 लोगों को मार कर जेल आया था, मगर फिर भी उसने कहा कि उसके मुताबिक उसकी सजा पूरी हो चुकी है। तब ऑफिसर्स ने उसे आजादी पाने का मौका दिया, जिसके बाद आर्तुरो फाइट एरिना में लड़ने को तैयार हो गया। उस रात लूक अपनी फियांसे आरियाना की तस्वीर देख रहा था तो उसे ऑफिसर्स का दिया हुआ ऑफर याद आया, क्योंकि अगर वो आरियाना को नहीं खोना चाहता तो बस यही एक तरीका था। खैर, फिर हम देखते हैं कि अगले हफ्ते आर्तुरो के अलावा 9 और कैदी एरिना वॉर्स में हिस्सा लेकर अपनी आजादी पाने वाले थे। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो सैमसन और मोजेस नाम के आदमियों ने दर्शकों को आज के ग्लैडिएटर्स से मिलवाया। आज जो कैदी इन ग्लैडिएटर्स को हराएगा वही यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएगा। ग्लैडिएटर्स देश के सबसे खूंखार फाइटर्स थे, जो खास कॉस्ट्यूम्स और हथियारों के इस्तेमाल से अपने दुश्मनों को मार डालते। कैलिप्सो और क्यूटी पाई भी इन्हीं ग्लैडिएटर्स में से एक थे और वो सीजन की शुरुआत से एरिना का हिस्सा थे। जब आर्तुरो को पता चला कि वो इन खूंखार अपराधियों का सामना करने वाला है तो वो काफी घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि ये तो उसके साथी कैदियों से भी ज्यादा ताकतवर थे। अब रिंग में घुसने से पहले स्टीव नाम का एक लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ था, तो आर्तुरो ने उसे शांत करने की कोशिश की। आर्तुरो ने कहा कि वो जानता है कि स्टीव को झूठे केस में फंसाकर जेल में भेजा गया है, इसीलिए अगर वो यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। अराउहो ने स्टीव को डरने की बजाय मुकाबले पर ध्यान देने को कहा, मगर इससे पहले कि स्टीव एरिना में घुसता, अचानक छत से भयंकर आग की लपटें निकली और स्टीव की मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय दरवाजे खुल गए और नीरो एरिना में घुस आया। उसी पल आर्तुरो ने सबको एक साथ रहने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि इनसे निपटने के लिए उन्हें एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। अब एरिना में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों को एक इंजेक्शन दिया गया और साथ ही उनके सर पर एक बम फिट कर दिया गया। अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा या भागने की कोशिश की तो उसी पल बम का बटन दबाकर उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अब जैसे ही कुछ डरपोक कैदियों ने भागने की कोशिश की, उन्हें उसी पल बम के धमाके से मार दिया गया। खैर, फिर बचे हुए कैदियों ने अपने अपने साथी के साथ मिलकर नीरो पर हमला बोल दिया, मगर नीरो ने अपने ब्लेड से उन पर पलटवार किया। जब आर्तुरो ने अपने साथियों को जख्मी होते देखा तो उसने गोल्डी के साथ मिलकर नीरो पर जानलेवा हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके मरते ही आर्तुरो ने तुरंत उसका चाकू चुरा लिया और बाकी ग्लैडिएटर्स को मारने निकल पड़ा। पर जैसे ही गोल्डी चाकू उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे एहसास हुआ कि नीरो मरा नहीं था, बल्कि वो अब भी जिंदा था। अंत में नीरो ने उसकी जान ले ली। उधर जब आर्तुरो ने दर्शकों के चिल्लाने का शोर सुना तो वो समझ गया कि नीरो अब भी जिंदा है। अब वो तुरंत छुप गया ताकि वो नीरो पर अचानक हमला कर सके, मगर जैसे ही वो नीरो की जान लेने वाला था तो अचानक काउंटर स्ट्राइक नाम के एक फाइटर ने वहां आकर उसे मुकाबले के लिए ललकारा। उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, मगर अंत में काउंटर स्ट्राइक ने उसे दीवार पर पटक दिया, जहां से मीट वैगन ने उसे जकड़ लिया। इधर ग्लैडिएटर्स एक एक करके सभी कैदियों को मौत के घाट उतार रहे थे।
जब दर्शकों को इन कैदियों के जुर्मों का कच्चा चिट्ठा मिला तो उन्होंने इन कैदियों के जीतने की उम्मीद ही छोड़ दी। इसी वजह से लोगों ने सट्टा लगाना काफी कम कर दिया। तो इस शो के मालिकों ने कुछ नया करने की सोची। उन्होंने सोचा कि वो किसी हीरो जैसे कैदी को फाइट में लाएंगे, जिससे दर्शक फिर से शो में दिलचस्पी लेने लगे। आखिरकार उन्होंने लूक का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर उसे इस काम के लिए चुना। इसके बाद लूक को ये शो चलाने वाली कंपनी के सीईओ बडाना के पास लाया गया। बडाना ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को लूक की ताकत आजमाने का हुक्म दिया। जैसे ही उन्होंने लूक पर हमला किया तो लूक ने अपनी ताकत और स्किल्स की मदद से बड़ी आसानी से 2 हट्टे-कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स को धूल चटा दी। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखते ही बडाना समझ गया कि शो के लिए वो बेहतरीन खिलाड़ी है। असल में लूक एक मरीन ऑफिसर हुआ करता था, जिसके बॉस ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और उसे 200 साल की सजा हुई थी, यानी वो जिंदा तो बाहर नहीं निकलने वाला। हालांकि उसे झूठे केस में फंसाया गया था, पर फिर भी लूक ने एरिना वॉर में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। मगर बडाना ने कहा कि वो हाँ ना करने के हाल में नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उसे जानलेवा इंजेक्शन देकर फांसी देने की बात कह दी है। अब लूक के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो एरिना में हिस्सा लेकर आजाद होकर अपनी फियांसे से मिल सकता है, या फिर उस जानलेवा इंजेक्शन को अपने पिछवाड़े में ठुकवा के मौत को गले लगा सकता है। अब लूक के पास अपनी फियांसे से मिलने का यही एक रास्ता बचा था और उसने इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। फिर अगले हफ्ते वो बाकी के 9 कैदियों से मिला जो उसके साथ इस फाइट में शामिल होंगे। जब वो सब एरिना वॉर्स हेडक्वार्टर्स की ओर जा रहे थे तो लूक की मुलाकात खान नाम के कैदी से हुई, जो ड्रग्स की तस्करी करता था। खैर फिर कैदियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर ग्लैडिएटर्स को अगली फाइट के लिए तैयार किया जा रहा था। दरअसल पिछली फाइट में आर्तुरो और गोल्डी ने नीरो को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अब उसे मेडिकल लैब में लाकर डॉक्टर हराटा का बनाया एक इंजेक्शन दिया गया। असल में इस इंजेक्शन में एक खतरनाक ड्रग था, जिसकी मदद से ग्लैडिएटर्स के बॉस उन्हें अपने इशारों पर नचाते थे। फिर अगली सुबह शो शुरू होने से कुछ घंटे पहले सैमसन और मोजेस ने कहा कि आज रात कुछ अनोखा होने वाला है, क्योंकि एरिना वॉर्स के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक बेगुनाह कैदी फाइट में हिस्सा लेने वाला है। जब खान और बाकी कैदियों को पता चला कि लूक पहले मरीन ऑफिसर था और उसे झूठे केस में फंसाया गया है, तो उन्होंने लूक से पूछा कि उसने कोर्ट में सच क्यों नहीं बताया। तब लूक ने कहा कि उसने अपने बॉस के किए हुए अपराध को अपने सर लिया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने बदले में सिर्फ अपनी मंगेतर और उसके पिता की सुरक्षा की मांग की। खैर फिर हम बिली चेम्बर्स नाम की कैदी को देखते हैं, जो आज बाकी कैदियों के साथ अरीना में जाने वाली थी। वो एक जानी मानी MMA चैंपियन थी और वो हर हालत में यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का इरादा लेके आई थी। अब जैसे ही दरवाजे खुले और उनकी टीम एरिना में घुसी तो लूक को छत से गैस की स्मेल आई। तभी अचानक पेरिस नाम का कैदी गोली लगने से मारा गया। उसी समय नीरो उसके सामने आया तो सभी कैदियों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। जब कियोशी चाकू लगने से जख्मी हो गया तो बिली ने बीच में आकर नीरो पर ताबड़तोड़ वार करके उसे निहत्था कर दिया। इसके बाद सभी कैदियों ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया और उसे एक एक करके पीटने लगे। मगर इस फाइट के दौरान नीरो ने गिडियन के सर पर चाकू दे मारा और अचानक सब डर के मारे पीछे हट गए। उसी समय लूक सामने आया और उसने कैमरामैन को ही पीट दिया, क्योंकि वो फाइट के बीच में आ रहा था। इसके बाद लूक ने नीरो को अकेले मुकाबले के लिए ललकारा तो नीरो ने उस पर जोरदार हमला किया, मगर लूक ने कुछ ही समय में उसे भी धूल चटा दी। जब वो जमीन पर बेहोश पड़ा था तो लूक ने उसके पास जाकर उसका मास्क उतारा, मगर उसकी आत्मा उसे नीरो का कत्ल करने से रोक रही थी। उसकी हिचकिचाहट देखकर जोन्स आगे बढ़ा और नीरो का काम तमाम कर डाला। इसके बाद उनकी पूरी टीम अगले एरिना की ओर बढ़ी, जहां उनका सामना काउंटर स्ट्राइक से था। उसने खान को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया। जब लूक ने देखा कि उसके साथी की जान खतरे में है तो उसने उसी पल काउंटर स्ट्राइक पर जोरदार वार किया, लेकिन काउंटर स्ट्राइक के खास सूट की वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो अपने पास आने वाले हर एक कैदी को बुरी तरह जख्मी करके फेंक देता। जब एलिस ने काउंटर स्ट्राइक को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपने एक जख्मी साथी को उसकी ओर फेंक दिया, मगर काउंटर स्ट्राइक ने अपनी बाजू से उस कैदी का पेट चीर डाला। इस जानलेवा हमले के बाद काउंटर स्ट्राइक ने एलिस के करीब जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये देखते ही लूक ने तुरंत दौड़कर काउंटर स्ट्राइक पर जबरदस्त हमला किया, जिससे वो भौचक्का रह गया। फिर खान ने दुश्मन पर ब्लेड से वार किया और इसी तरह वो सब काउंटर स्ट्राइक को हराने में कामयाब रहे। अब लूक इस टीम का सबसे बेहतरीन फाइटर था, इसीलिए वो टीम का लीडर बन गया। उसने कहा कि अगर वो सब एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे तो यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। लेकिन उसी समय जोन्स ने बीच में आकर कहा कि वो लूक को अपना लीडर नहीं मानता, क्योंकि लूक बहादुर नहीं है, डरपोक है वो। जोन्स ने कहा कि लूक इतना कमजोर है कि वो अपने झूठे केस में अपने लिए ही नहीं लड़ सकता।
पर लूक उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि उसने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया था। खैर जल्द ही जोन्स और लूक में तू मैं हो गई और तब जोन्स ने वहाँ से निकलने का रास्ता अकेले तय करने का फैसला किया और अगले पड़ाव की ओर अकेला ही निकल पड़ा। और इससे पहले कि वो तीसरे एरिना में घुसता, दरवाजे के पीछे छुपे ग्लैडिएटर मीट वैगन ने अचानक उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तब लूक एक लीडर होने के नाते आगे बढ़ा और अपने साथियों से पूछा कि क्या वो उसके साथ हैं। उसी समय दर्शकों की तालियों का शोर सुनकर बाकी कैदियों में भी जोश भर गया और उन्होंने लूक के साथ एक टीम में शामिल होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो सब मीट वैगन के करीब पहुँचे तो उसने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही लूक और उसकी टीम ने एक साथ मिलकर उसकी हड्डी बसली एक कर दी। आखिरकार मिंटी नाम के कैदी ने मीट वैगन की कुल्हाड़ी से ही उसका काम तमाम कर दिया। इस जीत के बाद दर्शकों का लूक पर भरोसा और बढ़ चुका था। खैर अब चौथा राउंड शुरू होने से पहले सभी कैदियों को आराम करने का समय दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस खेल के आधे पड़ाव पार कर लिए थे। लूक और उसके साथ ही अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे थे कि तभी बोग्स नाम के एक आदमी ने वहां आकर कहा कि बडाना उनसे मिलना चाहता है। इसके बाद उन सभी को वीआईपी एरिया में ले जाया गया और बोग्स ने उन्हें वहां मौजूद बाकी मेहमानों से मिलने जुलने की सलाह दी। कुछ समय बाद बडाना ने अकेले में लूक से बात की और कहा कि वो दर्शकों का हीरो बन चुका है और सभी चाहते थे कि वो ये शो जीते। इसी दौरान बडाना ने बताया कि उसके पास लूक के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। बडाना ने लूक से कहा कि अगर उसे इसमें दिलचस्पी है तो वो ग्रीन रूम में आकर उससे मिले। मगर कुछ समय बाद जब लूक ग्रीन रूम में पहुंचा तो अचानक कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया और डोमिनो ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसी समय बडाना अंदर आया और उसने कहा कि लूक की बदौलत अब उसके पास स्पॉन्सर्स की लाइन लग चुकी है। दरअसल जिस चैनल पर ये शो दिखाया जाता है उसके मालिक ने अगले हफ्ते भी लूक के साथ ही शो दिखाने को कहा, लेकिन लूक ने उसी समय शो में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। तब बडाना ने उसे उसकी मंगेतर और उसके पिता की कब्र की तस्वीर दिखाई। बडाना ने खुलासा किया कि आज से 5 साल पहले क्रिसमस के दिन आरियाना और उसके पिता एक ट्रक के नीचे कुचलकर मारे गए थे। इस दर्दनाक खबर को सुनकर लूक के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया। तब बडाना के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। कई घंटों बाद जब खान और मिंडी ने लूक को इस हालत में देखा तो वो उसे इलाज के लिए लैब में ले गए। जल्द ही बॉक्स वहाँ आया और उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। पहले तो लूक ने सदमे में कुछ नहीं कहा, मगर जब सबने जोर दिया तो उसने अगले हफ्ते के एरिना वॉर के बारे में बताया और साथ ही कहा कि उसकी मंगेतर और उसके पिता की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही बिली और उसके बाकी साथियों ने मिलकर लूक को हौसला दिया और आखिरकार लूक अपना बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने सिर्फ अपनी मंगेतर और उसके पिता की सुरक्षा के वादे की बदौलत ही इतने साल जेल में काटे थे, पर जब 5 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी तो किसी ने उसे खबर देना तक जरूरी नहीं समझा। अब उसने अपना बदला लेने की ठान ली थी। फिर उस रात बडाना सैमसन से मिलने पहुंचा और उसे किसी भी हाल में शो चलाते रहने का हुक्म दिया। ये सुनकर सैमसन को एहसास हो गया कि जल्द ही कुछ अनोखा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर लैब में डोमिनो ग्लैडिएटर्स की गर्दन में इंजेक्शन लगा रही थी तो उसके बॉस ने उसे खुद की गर्दन में भी इंजेक्शन लगाने को कहा, मगर उसका हुक्म मानने की बजाय डोमिनो ने सिर्फ इंजेक्शन लगाने का नाटक किया। अब वो धीरे धीरे अपने दिमाग से सोचने लगी थी और उसे सब कुछ समझ आने लगा था। खैर जब बाद में शो शुरू हुआ और लूक अपने साथियों के साथ स्टेज पर आया तो उन्हें देखकर दर्शकों में अलग ही जोश भर गया। वो सब आज का फाइनल देखने के लिए काफी उत्सुक थे। पिछले काफी समय में इस एरिना से कोई कैदी जिंदा बाहर नहीं निकला था, पर आज दर्शकों को उम्मीद थी कि लूक और उसकी टीम एरिना वॉर जीतकर जिंदा बाहर जाएगी। दर्शकों का शोर सुनकर बिली ने कहा कि उसे आज अपनी एमएमए फाइट्स के दिन याद आ गए और आज भी उसने उसी जोश के साथ लड़ने का फैसला किया। उसी समय हॉली नाम की लड़की लूक का इंटरव्यू लेने आई और उससे अब होने वाली फाइट के बारे में पूछा। लूक ने सबसे पहले इस मौके के लिए शो के प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज वो जनता के लिए लड़ने का इरादा करके आया है। फिर जैसे ही हॉली एरिना से बाहर निकली तो अचानक मास्टर ब्लास्टर नाम के ग्लैडिएटर ने अपनी भयंकर आरी के साथ कैदियों पर हमला बोल दिया। तब लूक ने सबको दूर दूर फैल जाने को कहा। उसका प्लान था कि वो मास्टर ब्लास्टर को उलझाकर उस पर पीछे से हमला करेंगे। जैसे ही मास्टर ब्लास्टर ने कैदी पर अपनी आरी से वार करने की कोशिश की तो बाकी टीम मेंबर्स ने उसे पीछे से घेर लिया। उस ग्लैडिएटर ने उनके एक साथी को मौत के घाट उतार दिया
तो बिली ने गुस्से में उसका हथियार छीनने की कोशिश की। उसी समय बिली ने इस दुश्मन पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर दी और खान ने उसकी आरी उठाकर एक ही पल में उसके 2 टुकड़े कर दिए। इधर काल इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, तो मिंटी उसके आखिरी पलों में उसकी ढाल बनकर उसके साथ रहा। जब लूक ने देखा कि मिंटी को काल के जाने का काफी गहरा सदमा लगा था, तो लूक ने उसे आगे बढ़ते रहने की सलाह दी, क्योंकि अब वो जीत के काफी करीब पहुंच चुके थे। उसी समय में दरवाजे एक बार फिर खुले और एक जोकर जैसा मॉन्स्टर उनके सामने आया। उसके हाथ में कांटों से भरा बेसबॉल बैट था और वो बेहद ताकतवर भी था। उसी समय में उसने कई कैदियों को चित कर दिया और फिर उसका आमना सामना हुआ लूक से। लूक ने अपनी जबरदस्त लड़ाई की कला दिखाते हुए उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया। जैसे ही बिली ने अपने दुश्मन को जमीन पर गिरा देखा, तो उसने उठकर ग्लैडिएटर को बुरी तरह पीटा और फिर उसी के बेसबॉल बैट से उसकी हड्डी पसली एक कर दी। इधर लूक और उसकी टीम की बहादुरी और एकता देखकर दर्शक भी खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। उधर बिली फाइट में जख्मी होने की वजह से इतने गुस्से में थी कि वो ग्लैडिएटर पर लगातार वार करती जा रही थी। जब लूक ने देखा कि वो कब का मर चुका है, तो उसने जैसे तैसे बिली को शांत किया। फिर उसने खान को आरी दी ताकि वो इस ग्लैडिएटर की जान लेकर आगे बढ़ सके। आज से कई साल पहले बॉक्स ने भी एरिना वॉर्स में हिस्सा लिया था और वो जिंदा बाहर आ गया था। तब उसने अपनी आजादी हासिल की और बाद में उसे इसी शो में काम पर रख लिया गया। वो खुद इस रिंग के खौफनाक मंजर से गुजर चुका था, इसीलिए वो जानता था कि यहाँ से जिंदा निकलना कितना मुश्किल है। वो तहे दिल से लूक और उसकी टीम की जीतने की दुआ कर रहा था। अब एरिना में उनका सामना कैलिप्सो से हुआ, तो खान ने उस पर आरी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कैलिप्सो ने उसे जमीन पर पटक कर बेहोश कर दिया। उसने बिली को तो अपने नजदीक आने का मौका तक नहीं दिया, बल्कि उससे पहले ही उसे भी चित कर दिया। उसी समय मिंटी काल की मौत का बदला लेने के लिए कैलिप्सो की पीठ पर कूद पड़ा, मगर वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सके। जल्द ही कैलिप्सो ने मिंटी की गर्दन पर वार करके खुद को छुड़ाया। अब वो अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर लूक ने उसकी बाजू जकड़ ली। मगर कैलिप्सो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो पिछले सीजन से लेकर अब तक एक भी फाइट में नहीं हारा था। खान ने उसे हराने की काफी कोशिश की, पर उसे भी मुंह की खानी पड़ी। तब बिली ने पीछे से उस पर जोरदार वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर बाकी सबने एक साथ मिलकर कैलिप्सो को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही क्यूटी पाई नाम की ग्लैडिएटर बीच में आ गई। उसने अचानक लूक पर अपनी तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। ये देखते ही खान उसकी मदद के लिए आगे आया और तब बिली क्यूटी पाई का अगला शिकार बन गई। उसने बिली के जख्मों पर जानबूझकर वार किया और उसे चित करने के बाद वो मिंटी की ओर बढ़ी। जब खान को एहसास हुआ कि लूक की पीठ में काफी गहरी चोटें लगी हैं, तो उसने दर्द कम करने के लिए लूक को कुछ दवाइयाँ दी। दवाई लेने के कुछ ही पलों बाद लूक एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ और कैलिप्सो को पीछे से जकड़ लिया ताकि बिली उसकी कुल्हाड़ी छीन सके। जल्द ही उन्होंने कैलिप्सो पर लगातार वार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब क्यूटी पाई ने ये देखा, तो वो अपनी तलवार लेकर लूक पर हमला करने दौड़ी, मगर लूक ने उसका डटकर मुकाबला किया और जल्द ही उसकी तलवार छीन ली। आखिरकार लूक ने उसे एक कोने में घेर लिया और वो उसके पेट में तलवार घोंपकर उसकी जान लेने ही वाला था कि क्यूटी पाई उससे रहम की भीख मांगने लगी। ये देखते ही बड़ाना समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने ग्लैडिएटर्स को जो इंजेक्शन दिया था, उसके असर से तो वो ऐसे राक्षसों में बदल जाने चाहिए थे जो सिर्फ अपने बॉस का हुक्म मानते थे। तब बड़ाना ने डोमिनो से पूछा कि क्या उसने इंजेक्शन लिया था। डोमिनो ने हाँ में सर हिलाया और जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका ब्लड सैंपल लेने की बात कही, तो वो हिचकिचाने लगी और उसका पर्दाफाश हो गया। डोमिनो ने उसी समय अपनी बंदूक निकालकर सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला, मगर जब वो बडाना को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ी, तो बडाना ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली और कहा कि अगर वो ना होता तो डोमिनो एरिना में अपनी जान गंवा चुकी होती। असल में डोमिनो बडाना के लिए स्नाइपर का काम भी करती थी, इसीलिए बडाना ने उसे वापस एरिना में भेजने का फैसला कर लिया। उधर जब लूक ने क्यूटी पाई को रोते देखा, तो लूक ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। तब ये खुलासा होता है कि कोई भी ग्लैडिएटर अपनी मर्जी से एरिना में नहीं आया था। सच तो ये था कि बडाना और उसकी टीम डॉक्टर हराटा के बनाए हुए ड्रग्स के इंजेक्शन देकर ग्लैडिएटर्स को अपने वश में रखते थे और उनसे जबरदस्ती इन फाइट्स में हिस्सा लेने को कहते। तभी अचानक बडाना रिंग में घुस आया और उसने आते ही क्यूटी पाई को गोली से उड़ा दिया। फिर उसने बॉक्स को अपना बंदी बना लिया ताकि लूक उसका हर एक ऑर्डर माने। लूक ने उसे याद दिलाया कि इस वक्त लाखों लोग ये शो देख रहे हैं। तब बडाना बताने लगा कि कैसे उसने इस घटिया शो में पैसा लगाया ताकि वो भविष्य में अपना कच्चा चिट्ठा साफ कर सके।
उसी समय बिली ने मौका देखकर अचानक मास्टर ब्लास्टर की आरी उठाई और बडाना के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। आखिरकार रिहा होने के बाद बॉक्स ने सभी कैदियों के सर में लगी चिप्स अनइंस्टॉल कर दी ताकि वो सब आजाद हो सकें। आखिरकार इस शो का अंत हो चुका था और बॉक्स ने पूरी टीम को आजाद करके बाहर भेज दिया। इधर दर्शक भी बेहद खुश थे और अब वो बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार करने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।